वीडियो में हीट पे लाने का तरीका बताया जाएगा बकरी को कम समय के अंदर हीट पे, जो मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आप देख रहे हैं साबरी गोट फार्म चैनल। इस चैनल पे सारी वीडियो जो आती हैं वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आती हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा होता है, बकरी को हीट पे लाने के लिए सबसे पहला मेथड, पहला प्रोसेस जो होता है, बकरी को डिवॉर्मिंग किया जाना चाहिए। जब आप अपनी बकरी को डिवॉर्मिंग कर देंगे, उसके बाद में फिर आपकी बकरी हीट पे आने का प्रोसेस शुरू करेगी। सबसे पहले आपको ये गौर करना है, हमारी बकरी ने डिलीवरी कब करी। अगर हमारी बकरी ने हमारी बकरी ने अगर डिलीवरी करी थी समथिंग किसी भी टाइम, तो हमें 21 डेज का वेट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है 2 महीने भी ठीक है हीट पे लाने के लिए। और अगर नेचुरल बकरी अगर महीने भर में आ जाती है वो भी ठीक है भाई। जब उसके हार्मोन्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हीट पे आएगी वो, ठीक है, अभी करवा सकते हैं। बकरी को हीट पे लाने का सिंपल सा तरीका है, उसकी डिवॉर्मिंग नील जान दवाई के एक साल्ट होता है उससे कीजिए। नील जान एक दवाई का नाम है, उससे कीजिए तो वो बेहतर डिवॉर्मिंग का एक डिवॉर्मर है। उससे हीट पे आने का प्रोसेस शुरू होता है और बहुत अच्छा डिवॉर्मर है, तो आप उससे अपनी बकरी का डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग के बाद में नेक्स्ट डे उसको लीवर टॉनिक पिलाइए। एक प्रेग हीट नाम से इंजेक्शन आता है जिसका मैंने रिजल्ट लिया। आने को तो प्रेगमा, वेटमेट, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है और कभी फेल ही नहीं हुआ वो इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन है हमारा प्रेग हीट का। लगता 1/2 ml है और 2 ml की वाइल होती है, लेकिन हमें 1 ml लगानी है। बेटर है, हमें 1 ml लगानी है, ठीक है ना। आपको 1 ml लगानी है, वो इंटरमस्कुलर। और वो इंजेक्शन जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, एग्रीमिन आई नाम से एक बोलस आती है। वो बोलस आपको बकरी को दिन में आधी खिलानी है पानी में घोल के, ठीक है। वो एग्रीमिन आई की जो बोलस होती है वो काफी ज्यादा मिनरल से भरपूर होती है। मिनरल मिक्सचर के 2-3 चम्मच, और वो एक बोलस इतनी हाई मिनरल्स में होती है, तो इस तरह से हम वो खिलाएंगे। साथ में अगर मिनरल मिक्सचर चलाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट पे लाने का पहला मेथड, ठीक है। तो ये इंजेक्शन हमने लगा दिया, मिनरल मिक्सचर हम आइक्रीमिन आई बोलस हमने चालू कर दिए। अगर साथ में हम मल्टी स्टार कोई देखिए, आप सोचें कि मैं भाई डायरेक्टली कुछ भी ना खिलाए पिलाए उसको सीधे ही हीट पे ले आऊं, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ ना कुछ करने के लिए आपको बकरी को जो है मिनरल्स देने पड़ेंगे, जिसके बदौलत ही वो हीट पे आएगी। वरना हीट का इंजेक्शन आपका नाकाम हो जाएगा। अगर आपने हीट का इंजेक्शन अगर लगा दिया उसको और वो हीट पर नहीं आएगी, तो इसका मतलब बकरी के मिनरल्स पूरे नहीं हैं। मिनरल्स पूरे करने के लिए आपको कोई सा भी सिरप पिलाना पड़ेगा। मल्टीस्टार, वाइटामिक्स, मल्टीस्टार एच, टोनो बूस्ट, अदरवाइज जो भी कुछ हो, या सिरप किसी भी चीज के आप पिलाएंगे तो उससे वो हीट पर आएगी। अच्छा, हीट पे आने के बाद में क्या उसमें भी वेट करना पड़ता है 8 घंटे की बाद की हीट का? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो उसको एक नेचुरल प्रक्रिया से नहीं गुजारा है। आपने इंजेक्ट किया और बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, और आप डायरेक्ट एआई करवाएं, नेचुरल करवाएं, ठीक है ना, कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो बकरी कंसीव करेगी इंशाल्लाह। हाँ, मेथड प्रोसेस सेम रहेगा। फिर उस बकरी को ठंडा करने की तरफ भी आपको लेके जाना पड़ेगा, या तो कोई देसी फार्मूला, वरना एक इंजेक्शन आता है ड्यूराप्रोजेन नाम से, 1 ml इंट्रामस्कुलर कैल्शियम का इंजेक्शन होता है, वो लगाएंगे तो उससे भी हीट में शांत हो जाएगी, फिर वो कंसीव भी करेगी उससे, ठीक है। दाने का परहेज आपको 5 से 6 दिन रखेंगे, और अगर देना है तो उबाल के दे सकते हैं, नहीं दो तो अच्छी बात है। खाली पेट जिस दिन ज्ञापन करवाने ले जाओ उस दिन ज्ञापन खाली पेट में करवाओ, और ज्ञापन करवाने के बाद में सरसों का तेल 50 ml पिलाओ। उसके बाद में फिर आपको करना ये है, तेल पिलाने के बाद में 2-3 घंटे अगर भूखा रख लो तो ठीक है, अगर भूखी ज्यादा ही है तो आधा पेट उसको भरा दीजिए, आधा पेट खाली रहने दीजिए, उसके बाद में छुट्टी, ठीक है ना। तो ये था आज का मेथड। नेचुरल हीट में अगर लानी है, इंजेक्शन नहीं लगाना, तो आप दवाइयाँ, सिरप ये सब पिलाइए, और शाम के टाइम में आप चाहो तो फिर उसको गुलाबी वाली मसूर की दाल खिला सकते हैं 200 ग्राम पर डे के हिसाब से। लेकिन ये नाकाम हो जाते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है
क्यों? क्योंकि मिनरल्स हम पूरे कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बकरी हमारी हीट पर नहीं आ पाती है। तो अपनी बकरी को हीट पे लाने के लिए मिनरल्स की पूर्ति करेंगे तो बकरी हीट पे डेफिनेटली ही आएगी, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ तरीका है। क्योंकि जब भी मैं अपनी बकरियों को हीट में लाता हूँ, मेरी बकरी 18 नवंबर को डिलीवरी करी थी, नॉर्मल वो कंसीव जो कर गई है 3 जनवरी को कर गई है। रिपीट भी हुई है कई बार, लेकिन मुझे फिर पता कैसे चला कि मेरी बकरी कंसीव कर रही है? क्योंकि उसने गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा था 48 घंटे के बाद में, जो कि मैंने नोट किया था और देखा भी था। अगर आपको भी इसी तरह से नॉलेजेबल ज्ञान की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है अपना साबी.com। और दूसरी बात यह है, देखिए, अगर किसी की बकरी को कोई प्रॉब्लम होती है, दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने में इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। बकरी को कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जरूरत हो तो मैं जरूर आपके तक पहुंचूंगा। अगर पॉसिबल नहीं है हमारी वीडियो, अगर आप कोई बाहर से देख रहे हैं तो ऑनलाइन में आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, मैंने इतनी वीडियो में बातें बता दी ना कि मसूर की दाल खिलाएं, ये इंजेक्शन लगवाएं, वो इंजेक्शन लगवाएं, ऐसे लोग भी फिर कॉल करते हैं रात के टाइम या किसी भी टाइम में कि हमारी अच्छा बकरी को हम इंजेक्शन लगाएं प्रेग हीट का 1 ml इंटरमस्कुलर। जो मैंने वीडियो में बताया है वही दोहराते हैं कॉल पे, तो थोड़ा इरिटेशन होती है। भाई ऐसा ना करें, जो समझा दिया मैंने उसको समझ लिया हो तो बेहतर है, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो या ट्रीटमेंट के लिए बुलाना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा और मेरी लोकेशन जो रहेगी दिल्ली एनसीआर न्यू सीलमपुर में, सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के सामने, ठीक है ना। थैंक यू।